यह बेसिक शिक्षकों का समायोजन हुआ सिर्फ 3 महीने में ही रद्द हो गया। जी हाँ साथियों, रद्द किया जा रहा है। 50% जनपदों ने दोस्तों रद्द कर दिया है। अब काफ़ी जनपद रह गए, वो भी रद्द करने की सोच रहे हैं। इसके लिए साथियों आपको ज्ञापन देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत मालूम क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत है उन शिक्षकों के लिए, क्योंकि उन शिक्षकों ने घर भी बदल लिया और अपने बच्चों का जो एडमिशन है वो दूसरे स्कूल में करा दिया। अब उन शिक्षकों के लिए परेशानी हो गई है कि भैया कैसे हम अपना घर जो हमने बदला है या बनने के या जो भी कुछ किया है उन्होंने शिफ्ट हो गए हैं। तो ऐसे में दोस्तों उनको दिक्कत है। लेकिन विभाग दोस्तों मौन है। यहाँ पर साथियों देखिएगा, वो शिक्षक कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट में दोस्तों उनको क्या फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता, ये बात की चीज़ है। फिलहाल साथियों सही और सटीक जानकारी लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए। देखिएगा साइड से एक न्यूज आ रही है, बेसिक शिक्षकों का सरप्लस समायोजन 3 महीने बाद हुआ रद्द कर दिया है। देखिएगा, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जून 2025 में किए गए बेसिक शिक्षकों के सरप्लस समायोजन को 3 महीने बाद रद्द कर दिया गया। अब विभाग हर जिले से अलग अलग नोटिस भेजकर शिक्षकों को उनके मूल विद्यालय में वापस भेजने का आदेश दे रहा है। यह आदेश उस समय आया है जब शिक्षक पहले से ही अपने नए विद्यालयों में कारोबार संभाल चुके हैं और कई ने तो अपने परिवारों के साथ वहाँ से स्थानांतरण भी कर लिया है, यानी वहाँ ट्रांसफ़र हो गए, वो ब्लॉक उन्होंने छोड़ दिया। देखिएगा दोस्तों, बेसिक शिक्षा विभाग ने 26 जून 2025 को एक आदेश जारी कर प्रदेश में 70,095 प्रदेश भर के 7,095 बेसिक शिक्षकों और हेडमास्टर का समायोजन किया गया था। इसके बाद जुलाई में इन शिक्षकों ने अपने नए विद्यालयों में कारोबार ग्रेड कर लिया। यह समायोजन शिक्षक छात्र अनुपात को संतुलित करने के उद्देश्य से किया गया था, ताकि अधिक संख्या में शिक्षकों वाली स्कूलों से कम शिक्षक वाले स्कूलों में समायोजित किया जा सके। शिक्षक और उनके परिवारों में मचा हड़कंप। अब बेचारे हड़कंप मर गया है उनके परिवारों में। अब जब यह समायोजन रद्द किया गया है तो प्रभावित शिक्षकों के लिए एक बड़ा झटका साबित हो रहा है। शिक्षकों का कहना है कि वे पहले ही अपने परिवारों के साथ नए स्थानों पर बच चुके थे, बच्चों का एडमिशन भी नए विद्यालयों में हो चुका था। ऐसे में इस अचानक निर्णय से न केवल उनका बल्कि उनके परिवारों का जीवन भी प्रभावित हो रहा है। परिवार पूरा पिछड़ा है। शिक्षक संगठनों ने इसे बीच सत्र में अराजक निर्णय करार दिया है। उनका मानना है इस तरह के निर्णय से शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा होगी। इन संगठनों ने यह भी कहा है कि वर्तमान में कई शिक्षक अपने नए विद्यालयों में बीएलओ के रूप में कार्य कर रहे हैं और उनकी वापसी से चुनावी कार्य भी प्रभावित हो सकते हैं। देखिएगा, फिलहाल कोर्ट में मामला विचाराधीन है। यह मुद्दा अब हाईकोर्ट में विचाराधीन है। शिक्षक संगठनों का कहना है जब तक अदालत से कोई आदेश नहीं आता तब तक शिक्षकों को वापस उनके मूल विद्यालय भेजना उचित नहीं है। उन्होंने यह भी मांग की है कि इस मामले में समायोजन 3rd प्रक्रिया की शुरुआत की जाए, यानी समायोजन 3.0 की मांग की है, जो कि फिलहाल शुरुआत नहीं होगी। सरकार ने मना कह दिया पहले से कि हम समायोजन 3.0 अभी शुरू नहीं करेंगे, ताकि शिक्षकों को नए पदों पर समायोजित किया जा सके और शिक्षण कार्य में कोई रुकावट ना हो। देखिएगा, सरप्लस शिक्षकों की सूची और समायोजन प्रक्रिया में आपको बता दूं, जून 2025 में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार प्रदेश भर में 7,095 शिक्षक सरप्लस थे। इसमें 3,951 शिक्षक प्राइमरी स्कूलों में और 3,144 शिक्षक जूनियर हाई स्कूलों में शामिल थे। इसी सूची के आधार पर शिक्षकों ने अपने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया था। इस बदलाव के बाद शिक्षकों का कहना है कि यह अप्रत्याशित कदम शिक्षा प्रणाली में एक बड़ा विघ्न डाल सकता है और इसके प्रभाव को जल्द से जल्द हल करना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अफेक्टिव है वो समायोजन 2.0 को लेके है। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा इन्हीं में दोस्तों रद्द हो रहे हैं। फिलहाल दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका जो समायोजन हुआ है वो समायोजन 1.0 में हुआ है या फिर समायोजन 2.0 में हुआ है। इसके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और आप मुझे किस जिले से देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन जो बताइएगा।